हाँ बेटा, अब बात नहीं। देखिए त्रिभुज हमारा चला था और उसमें हमने एक तो क्या केंद्रक पढ़ा, उसके बाद में कौन सा पढ़ा, अंतः केंद्र। ठीक है, आज हम बाह्य केंद्र पढ़ेंगे, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन हमारे अंतः केंद्र के उसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे आपके पास किसकी, अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र, यहाँ से हम इसको इसको बात करें तो यानी हमने इसको पढ़ लिया है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, इसका निर्माण कैसे होता है, कौन बताएगा? अंतः केंद्र का निर्माण कैसे होता है? कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु। ठीक है, कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु से अंतः केंद्र का निर्माण होता है। अगर यहाँ से मैं तीनों कोणों का समद्विभाजक, तीनों कोणों के समद्विभाजक को खींचता हूँ तो ये जो कटान बिंदु है ये क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। और अंतः केंद्र से हमें क्या मिलता है, अंतःवृत्त मिलता है। और इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कैसे निकालते बेटा, क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप, क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप। इस डायरेक्ट हम बात को यहाँ ध्यान रखते हैं। अगर ये इसकी जगह अगर समकोण त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या में निकालूं, समकोण त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालूं, ये इसकी जो है मान लीजिए ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये कौन सा सी, तो यानी इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर निकाली जाती है तो उसका इसमें क्या होता है, ए प्लस में बी माइनस में सी अपॉन में 2। सी क्या है, कर्ण, कर्ण को घटाया जाता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में। और अंतर्वृत्त की बात करें तो यानी यहाँ पे सॉरी, अगर हम बात करें कोण समद्विभाजक की बात करें तो एक बात हमें ये भी पता है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। अगर इसकी यहाँ से मैं अगर कोण समद्विभाजन करता हूँ, इस कोण का समद्विभाजन करता हूँ, तो यानी ये भुजाओं का जो अनुपात होगा वही होगा जो कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात होता है। यानी ये ए आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये भी क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बातें हम कर चुके हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। चलते यहाँ से हम बात करें तो ये आपके पास क्या है, अगला पॉइंट हम देखना चाह रहे हैं। कल जो क्वेश्चन दिया था वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था, अगर आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए आगे बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए कल का क्वेश्चन हम बात कर रहे थे यहाँ पे। कल के क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हमने क्या किया था, ये रहा, ये शायद सभी ने उतार लिया होगा। कल मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था और आप लोगों ने किया भी, किया किसी ने नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये देखिए आपको बेटा अगर आप ये चीजें पढ़ रहे हैं तो उनको बार बार रिपीट करिए, तब जाके बेटा ये चीजें आपके साथ चलेगी, इससे बाहर नहीं जाता कुछ भी। हमने काफी डीपली बातें करी है, सारी चीजें बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन आप नहीं करते तो आपकी मर्जी भाई। देखिए क्या बोला गया है, एक त्रिभुज आपको दिया गया है, एक आपको त्रिभुज दिया है, मैं मान लेता हूं ये आपका कोई त्रिभुज है, मैं मान लेता हूं कि ये आपका क्या है, कोई त्रिभुज है। और इस त्रिभुज की बात करें तो देखो क्या बोला गया, एबीसी कोई त्रिभुज है, मैं ए लिख देता हूं, बी लिख देता हूं और क्या लिख देता हूं, सी लिख देता हूं। एबीसी आपका एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपकी ए बी भुजा यानी ये वाली भुजा है, ए और बी भुजा, ये कितनी है, 13 है। ठीक है, और यहां से हम बात करें ए सी कितनी है, ये आपकी 15 है, ए सी कितनी है, 15। और आप बताइए आपके बी सी भुजा कितनी है, आपके पास यहाँ से बात करें तो ये आपके पास कितनी तरीके की, ये आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है आपको सी आई डी, ठीक है, सी आई डी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जबकि आई क्या चीज है, अंतः केंद्र है, आई अंतः केंद्र है, तो त्रिभुज के बीच में कहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, त्रिभुज के यहीं पे कहीं होगा आई, यानी ये अंतः केंद्र है। और अंतः केंद्र से बात करें तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है सी आई डी, तो यहाँ से हम बात करें तो यानी यहाँ पे एक डी पॉइंट है, यहाँ पे एक डी पॉइंट है और इस डी पॉइंट के साथ में हमें इस तरीके से बात करें तो ये इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, यानी सी आई डी का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप सारी बातें जानते हैं बेटा, अंतः केंद्र जो होता है, ये जो अंतः केंद्र होता है, ठीक है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये सारी बातें आप जानते हैं बेटा। चलो मैं वापस आना चाहूंगा इस क्वेश्चन को यहाँ से समझाने के लिए। पहले तो बताओ मुझे, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्या आप, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हीरा सूत्र से ज्ञात कर, जब तीनों भुजाएं दे दी जाती है तो किससे ज्ञात कर सकते हैं, हीरा सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए हीरा सूत्र से मैं एबीसी त्रिभुज आपका ए बी और सी का पहले मैं आपका जो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं। ठीक है, मुझे बताएंगे कि आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, एस माइनस में कितना आ जाएगा, एस माइनस में क्या आ जाएगा बेटा, एस माइनस में ए और एस माइनस में बी और एस माइनस में सी आपका आ जाएगा बेटा, एस माइनस में सी आपका आ जाएगा। ये क्या है हमारा हीरा सूत्र, ये क्या है हमारा हीरा सूत्र। हीरा सूत्र से मैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ। आप मुझे यहाँ से ज्ञात करके बताइए, यहाँ सेमी परिमाप कितना हो जाएगा, आपकी भुजाएं कितनी कितनी है, एक 13 है, प्लस में 15 है, प्लस में 14 है और बटे में कितना कर दूं, 2 कर दूं। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारे पास, इसकी बात करें तो 42 हो रहा है क्या, यहाँ से हम बात करें तो बताओ कितना, हाँ 42 का 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सेमी परिमाप कितना हो जाएगा, 42 बटे में 2 और आपके पास 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। मुझे यहाँ से इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था, तो मैंने यहाँ से बात करी, तो इसका क्षेत्रफल ए बी और सी का क्षेत्रफल आप बात करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 21 और 21 माइनस में एक बार कितना करेंगे 13, ठीक है, फिर क्या करेंगे
21 माइनस में आपका 14, और आप 21 माइनस में कितना करने वाले हैं, 15 करने वाले हैं। यही तो करेंगे आप कैलकुलेशन। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा। आप मुझे बताइए 21 तो 21 रह गया, ठीक है, कैलकुलेशन बताइए कितना घटाएंगे, कितना बचा, 8 बच जाएगा, 8, फिर बताइए कितना बचा, 7 बच जाएगा, यहाँ से बताए 6 बच जाएगा। क्या इसका अंडर निकाल सकता हूं मैं, ठीक है, अंडर निकलता है तो अच्छी बात है, ये टुकड़े करके निकालिए, आप टुकड़े करके निकालिए, ये क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास कौन से त्रिभुज का, ए बी और सी का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको जो प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बताइए। यहाँ पे इसको 3 और 7 लिख सकता हूँ कि किसको, 3 और 7 लिख सकता हूँ, ठीक है, और 4 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से इसको 4 और 2 लिख सकता हूँ क्या, 4 और 2 भी लिख सकता हूँ इसको, 4, हाँ 4 और 2, ठीक है, ये 3 और 7 था, और ये 4 और 2 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और इसको क्या, यहाँ तक हमारे पास 7 है, ये 3 और 2 लिख सकता हूँ। अब जोड़े बना दीजिए, जिन जिन का जोड़ा बन रहा है उसको निकाल लीजिए आप। बताओ 3 का जोड़ा है क्या कहीं, ये रहा 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यानी 3 तो एक बाहर आ गया। 7 का जोड़ा है, हाँ 7 का जोड़ा भी है, 7 ही बाहर आ गया। 4 का, तो 4 का जो है खुद ही 4 है, ठीक है, यानी हम बात करें यहाँ पे 4 4 1 4 और हो गया, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 और बाहर आ गया। और किसी का जोड़ा बन रहा है क्या, बन रहा है किसी का जोड़ा, यहां से बात करें तो बताइए, टोटल गुना कर लीजिए, 62 84 हो रहा है क्या, यानी आपके पास क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपका 84 होगा। ये कैलकुलेशन आपको जो है इतनी लंबी नहीं करनी, आपको आती है, आप कहीं पे भी साइड में लिख लें, बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने एक एक चीज बताई यहाँ पे। यानी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे दिखना था, और मेरे पास कितना आ गया, 84 आ रहा है, ठीक है, इतना तो आप कर लेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं, तो आपको इसको साइड में कहीं भी उतार लेना। ये चीज मुझे समझाना नहीं था, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे केवल इसका क्षेत्रफल निकालना बताना था। तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, तो मैं इसको मिटाऊंगा। आप अपने जो है कॉपी में एंट्री करना चाहे तो उतार लीजिए। मुझे आपको ये बताना था कि क्षेत्रफल आप अगर भुजाएं दे दी तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको आपको पूरा बता चुका हूँ पहले, यानी इतना मुझे नहीं बताना था, ठीक है, एक बेसिक बच्चा है तो उसके लिए था ये। तो मुझे इस त्रिभुज का क्या दिख रहा है, क्षेत्रफल दिख रहा है, बेटा मिटा दूं क्या इस चीज को, अच्छा। मुझे ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको आती है। मुझे क्या है, मुझे ये पता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं निकालता हूं तो त्रिभुज ए आपका बी और सी, इसका क्षेत्रफल आपके पास कितना आ रहा है, 84 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ रहा है, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एक बात मुझे बताएंगे आ जाइए वापस, मुझे तो इस पार्ट का चाहिए, इस पार्ट का चाहिए, मुझे इस पार्ट का चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब भी मैं इस तरीके से बात करता हूं, जब भी मैं इस तरीके से बात करता हूं, यानी ये आपके ऐसे त्रिभुज बनते हैं क्या, ऐसे बनते हैं क्या, ऐसे बनाए थे हमने, ठीक है। यानी आप यहां से देखिए वापस, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है भाई, ये आई सेंटर है अंतर, और यहां से अगर बात करें इसकी, और यहां से इसकी बात करें, यहां से इसकी बात करें, ठीक है, यहां से इसकी बात करें, तो यहाँ पे इनकी बताइए, इनकी ऊंचाई समान होती है क्या, इनकी ऊंचाई, अगर यहाँ से बात करें, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी थी, त्रिज्या तो आई थी, और इस त्रिभुज इसकी ऊंचाई कितनी थी, त्रिज्या थी, इसकी ऊंचाई कितनी थी, 90 डिग्री कोण, त्रिज्या तो आई थी। इन तीनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है क्या, जब किसी भी दो या दो से ज्यादा त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है, दो या दो से ज्यादा त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है, तो उनका क्षेत्रफल किस अनुपात होता है, आधारों के अनुपात, ध्यान रखेंगे। यानी दो या दो से ज्यादा त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है, तो उनका क्षेत्रफल उनके आधारों के अनुपात में होता है। आप मुझे बताइए, इनका क्षेत्रफल 13, आपके पास कौन सा है 15, और किसका 14 के अनुपात में बढ़ जाएगा क्या, बटेगा कि नहीं बटेगा भाई, इनका क्षेत्रफल उनके आपके आधारों के अनुपात में बांटा जाता है। तो ये बात आपको पहले बता चुका हूं। तो मुझे यहाँ से एक बात बतानी है कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 84। तो बताइए, आपका इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज की बात करूं, इस वाले पार्ट की बात की जाए, तो आप मुझे बताएंगे इसका क्षेत्रफल किस अनुपात में बांटा जाएगा। लिख लीजिए इस लाइन को, इस लाइन को लिख लीजिए। अगर हम बात करना चाहें, जब अंत के अंदर दे दिया जाता है, इस लाइन को आप लिख लीजिए। आपका यहां से अगर ये त्रिभुज है, ये भी काम की चीज है, ये भी आपके काम की चीज है। अगर ये क्या है, अंत के अंदर है, ये क्या चीज है बेटा, अंत के अंदर है, और त्रिभुज क्या बनने वाले हैं मेरे पास, इस तरीके से ये त्रिभुज बनने वाले हैं। इनकी भुजाएं हमारे पास, मान लीजिए ये आपका जो है ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है, ये अंत के अंदर है, ये क्या है, अंत के अंदर है। तो आप कहेंगे त्रिभुज, आप मैं इनको नाम दे देता हूँ, ठीक है, इनका नाम दे देते हैं। यहाँ से आप लिख लीजिए सी, और इसको दे दीजिए ए, और इसको क्या दे दीजिए बी, ठीक है। ये त्रिभुज है आपका कोई सा भी, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, तो इस त्रिभुज की बात की जाए, तो यानी आपका त्रिभुज देखिए कौन सा, एक तो आ जाएगा ए आप ए आई और सी, ए आई और सी, फिर दूसरा पढ़िए ए आई और बी, ए आई और बी, फिर अगला पढ़िए सी आई और बी, सी आई और बी,
यानी जब भी अंत के अंदर मुझे दे दिया जाता है, इस प्रकार से एक त्रिभुज में 3 आपके जो त्रिभुज बनते हैं, इन सब की ऊंचाई समान होगी क्या? इनकी सबकी ऊंचाई समान होगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम वृत्त खींचते हैं तो ये आर त्रिज्या, इनकी ऊंचाई तो होती है, आर त्रिज्या क्या होती है? ऊंचाई समान होती है। जब 3 या 2 से ज्यादा त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है तो उनका क्षेत्रफल अनुपात किस आधार पर बांटा जाता है? उनका क्षेत्रफल अनुपात वही होता है जो उनके आधारों का अनुपात होता है। तो इनका आधार बताइए, मुझे आधार बताइए, इसका आधार बताइए। इस त्रिभुज ए आई और कौन सा बेटा आपके पास है? आपका सी। इसका आधार कितना होगा? आधार बी हो जाएगा ना, इसका तो बी। और बताइए इसका आधार कितना होगा? ए हो जाएगा। यानी कौन से त्रिभुज की बात करो? ए आई और बी, ए आई और बी, इसका कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहां से अगर बात करें तो बताइए इस यहां से इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी ये आपका आधारों का अनुपात आ गया। तो बताओ क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का अनुपात भी वही होगा, बी होगा, और आपका सी होगा, और क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो इस लाइन को आप नोट डाल के लिख लीजिए, लिखिए, नोट डाल के लिखिए। इसको उतारना चाहिए तो उतार लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये कंसेप्ट मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूं आपके लिए, बाकी तो अभी मैं आंसर तो बहुत जल्दी निकाल दूंगा। ये कंसेप्ट आपको आते हैं तो आप टेंशन नहीं करेंगे, सर ने कैसे आंसर निकाल दिया। नोट डाल के लिखिए, इसको उतार लिया क्या? इसको उतारते रहना, आप नोट डाल के लिखिए। अंत के अंदर एक त्रिभुज को समान ऊंचाई वाले 3 त्रिभुजों में बांटता है। अंत के अंदर एक त्रिभुज को समान ऊंचाई वाले 3 त्रिभुजों में बांटता है। अंत के अंदर समान क्षेत्रफल नहीं बोला मैंने, समान ऊंचाई वाले 3 त्रिभुजों में बांटता है। और लिखिए इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात वही होगा जो उनके आधारों का अनुपात होता है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात वही होगा जो उनके आधारों का होता है। क्लियर हो गया क्या? इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात वही होगा जो उनके आधारों का होता है। अर्थात मतलब समझ चुके हैं कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधारों का होता है। ठीक है, ये बातें पहले बता चुका हूं मैं, तो आपको याद आ रही होगी। तो इसको उतार लिया, तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आ रहा हूं। अंत के अंदर क्या करता बेटा? समान ऊंचाई के कितने त्रिभुज बांटता है? 3 त्रिभुजों में बांटता है। और इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो क्या होता है बेटा? इनके आधारों का होगा। और इनमें आधार क्या चीज है? भुजाएं तो है, त्रिभुज की भुजाएं तो है इनके आधार। इनकी आधार क्या है बेटा? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, इनके आधार क्या चीज है? त्रिभुज की भुजाएं। अच्छा, एक बात ये भी बताइए आप मुझे, अगर आप ये भी आप जो है पिछली बात में याद दिला दो, अगर आपने ये भी पढ़ रखा है तो मुझे आप बताएंगे। यहां से अगर हम बात करें तो बताइए, ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की मैं बात करना चाहूंगा। इस त्रिभुज की अगर यहां से मैं इसका कोण समद्विभाजन करता हूं, ये आपकी मान लीजिए ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, तो मुझे बताएंगे इसका अनुपात कितना होगा? ए। और इसका अनुपात भी, ये तो याद है ना, इसको याद कराने की जरूरत थोड़ी है, इसको याद कराने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको याद कराने की जरूरत नहीं है। तो चलो ठीक है, तो मैं अपने इक्वेशन को सोल्व करने की बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया, पुरानी बातों को याद करवाया केवल। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, पुरानी बातें याद करवाई। इस आप हीरा सूत्र से हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। हम बात करें तो अंत के अंदर 3 त्रिभुजों में बांट सकता है, और कोण समद्विभाजक एक त्रिभुज को किस अनुपात में बांटता है? जिस अनुपात में वो कोण बने हुए हैं उसी अनुपात में बांटता बेटा। चलिए, अब मुझे यहाँ से आ जाइए, मुझे क्या करना था? मुझे केवल इसकी बात करनी थी, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे आप, अगर मैं वापस से आपको समझाऊं, ये कोई त्रिभुज है और यहाँ पे एक अंत के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, भुजाएं इनकी आपको जो है वापस में लिखना चाहूंगा। ये बी है और ये कितनी है? सी। ये भुजा कितनी है? 13। ये भुजा कितनी है? आपके पास दे रखे 15। और ये कितनी है? 14 आपको दिए दे रखे ने, तो ये तो दे रखी। अगर यहाँ से आप मुझे बताएं तो बताइए, यहाँ से इस त्रिभुज का अनुपात, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या आप? भाई इस वाले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया अंत के अंदर से, अगर हम बात करें अंत के अंदर से अगर कोई त्रिभुज बन रहे हैं, अंत के अंदर से अगर आपके त्रिभुज बन रहे हैं, तो यानी यहां से अगर मैं इसको भी ऐसा बना दूं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, और तीनों त्रिभुजों की बात करें तो वापस आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, आप लिखना चाहे तो वापस से लिख सकते हैं, या फिर मैं नंबर डाल दूं, एक नंबर नहीं डालेंगे। ठीक है, नाम लिख देते हैं आपका ए आई और बी। एक तो ये वाला है, ये कौन सा है? ए आई और सी, एक ये वाला है। और ये कौन सा है? आपका बी आई और कौन सा? सी। तो इनके क्षेत्रफल पूछ ले तो निकाल सकते हैं क्या आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं?
इनके आधारों का अनुपात कितना कितना है? इसका आधार ए आई और बी कितना है? 13 है। इसका अनुपात आधार का अनुपात कितना होगा? ए आई सी कितना है? 15। और इसका अनुपात कितना होगा? आपका 14। तो आप निकाल सकते हैं शायद इनके आधारों का अनुपात, अगर बात करें तो निकाल सकते हैं। यानी हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं इनके आधारों का अनुपात ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि साहब इस पूरे पूरे अगर हम बात करें पूरे का अगर क्षेत्रफल देखें तो कितना आ रहा है? 84। तो मैं सबकी बात करूं तो यानी बताओ इनका टोटल कितना हो जाएगा? 42 हो रहा है। वेरी गुड। आप कहेंगे सर इनका टोटल कितना हो रहा है? 42। यानी टोटल अनुपातों का टोटल 42 हो रहा है, अनुपातों का टोटल आपके पास 42 हो रहा है। तो बताइए 42 बराबर कितना क्षेत्रफल? 84। तो एक अनुपात बराबर कितना? 2 जाएगा क्या? एक अनुपात बराबर 2। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लेता कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना, तो यानी इसको आप 2 से गुणा करते कितना हो जाता? 28 आ जाता। अगर आपसे इससे पूछ लेता तो इसका क्षेत्रफल कितना? 30 आ जाता। अगर मैं इसका पूछता तो आप बोलते 26 आ जाता। ये भी मैंने वापस समझाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे तो केवल इससे मतलब है, मैंने सारे निकाले फिर से। यानी आपको इस तरीके से दे दे, पूरा क्षेत्रफल दे दे, और किसी भी अगर बात करें इस तरीके से कोई भी बात कर ले तो आपको ज्ञात करना आना चाहिए था बेटा, ठीक है। तो इसको भी साइड में उतार लो आप, ठीक है। मैं इतना नहीं करूंगा, समझाने के लिए सारी बात बता रहा हूँ, उतार लेंगे। यानी आपको पूरा क्षेत्रफल दे रखे तो और भुजाएं दे रखी है, तो किसी भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, अच्छी बात है। उतार लेंगे, आ जाइए। अगर आपने उतार लिया है तो बताइए इस पूरे, अगर मैं यहाँ से वापस में अपने इक्वेशन में आ जाता हूँ, यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि साहब इस पूरे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 28 आ गया ना? 28 सेंटीमीटर। आपको तो इसी का तो चाहिए, आपको इसका चाहिए, ठीक है। हमने किसी भी तरीके से बात करी, पूरा समझाते हुए मैंने यहाँ तक पहुंच गया। आप मुझे बताइए इन दोनों की ऊंचाई तो समान है क्या? ऊंचाई समान है, इस त्रिभुज में इसकी ऊंचाई समान होती है, ठीक है। यानी यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की जो लंबवत दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, ऊंचाई तो समान है। आप एक बात बताएंगे कि ये जो हमारे को है, अगर मैं इसको पूरा ऐसे मान लेता हूँ, तो इस भुजा का पार्ट, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट आप मुझे बताएंगे, ये वाला पार्ट और इसका अनुपात कितना कितना? आप कहेंगे इसका तो कितना होगा? 15, और इसका कितना? 13। अरे भाई ये जो त्रिभुज बना है इसके दो भाग हो गए, इसकी ऊंचाई समान है, तो इसका आधारों का अनुपात के अनुसार तो बटेगा। ये जो भाग है वो किसके अनुपात के अनुसार बटेगा? आधारों के अनुपात के अनुसार बटेगा। तो यानी मैं यहाँ से फिर से आपसे कहना चाहूंगा, ये तो आपने उतार लिया है, तो यहाँ से हम बात करेंगे। तो यानी मैं इधर आ जाइए वापस, मुझे को केवल इतना सा समझाना था। ये कोई त्रिभुज है, ये आपका आई पॉइंट है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आया? यानी ये भुजा कितनी थी? 14 थी, ठीक है। पूरे का कितना था? 84। यानी तो आप यहाँ से बात करें तो यानी टोटल हम देखा था भुजाओं का अनुपात, यानी हम कह सकते हैं कि साहब 42 बराबर कितना था? 84। तो एक अनुपात बराबर कितना? 2। और 14 बराबर कितना? 28। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया था? इसका क्षेत्रफल मेरे पास 28 आ चुका है। इसका क्षेत्रफल आप बोलेंगे कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। अब मुझे यहां से बात करें तो यानी ये वाला पार्ट कहना था, ये क्या लिखा हुआ है आपका? सी लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है आपका? बी लिखा हुआ है। और ये कितना लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। मुझे तो केवल इस पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए। पूरे पार्ट का कितना आ रहा है? 28। पूरे पार्ट का कितना आ रहा है? 28। अब यहां से भी आप कहें कि ये अनुपात कितना आ रहा है? ये अनुपात आपका कितना आ रहा है बेटा? ये अनुपात आपका 13 आएगा, और ये अनुपात 15 आ रहा है। यहां से निकाल के लिखा है मैंने। आप मुझे बताएंगे दोनों का योग कितना हो रहा है? नहीं, इसका 28 हो रहा ना, इसका यानी पूरे त्रिभुज का अगर मैं बात करूं, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 28। और अनुपातों को योग बता रहा हूं, यानी ये दो त्रिभुज हमारे पास, ठीक है। दोनों त्रिभुज में वापस से फिर से लिख देता हूं। आपके पास एक त्रिभुज कौन सा आएगा? बी आई, और आपका यहाँ पे डी था, बी आई और डी। और यहां से बात करें तो कौन सा आ जाएगा? आपका सी आई और आपका डी है। और ये जो पूरा त्रिभुज है, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो आपके पास क्या आना चाहिए? आपके पास आना चाहिए आपको कौन सा? बी आई और सी। यानी पूरा त्रिभुज बी आई और सी का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। बी आई सी पूरा आपके पास आ जाएगा। पूरे का कितना है? 28 है। पूरे का कितना निकाला था हम? 28। और इनके आधारों का अनुपात कितना है? आप एक का 13 है और ये कितना है? 15 है। और अगर हम बात करें टोटल अनुपात कितना हो जाएगा? 28। अगर बात करें टोटल अनुपात कितना? 28। ये क्या चीज है? आधारों का अनुपात। आधारों का अनुपात यही है, तो बताओ क्षेत्रफल का अनुपात यही होगा क्या? इसका 13 आ जाएगा, इसका कितना? 15, और इसका कितना? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमें बेसिक क्वेश्चन पूछा था, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि साहब योग 28 आ रहा है तो मुझे इसको बांटने की जरूरत नहीं, योग 28 आ रहा है तो मुझे इसको बांटने की जरूरत नहीं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साहब आपके पास टोटल 28 अनुपातों का योग आ रहा है, तो क्षेत्रफल किसके बराबर था? 28 के बराबर क्षेत्रफल।
1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 28 अपॉन में 28, ठीक है। और इस वाले पार्ट की बात करना हो तो यानी 15 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 28 अपॉन में 28 का मतलब कितना होगा 1 इंटू में 15, यानी इसका क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, उतार लेते हैं हम। मैंने काफी डीपली बातें बताई है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, एक बार उतार लीजिए। तो कभी भी आपको तीनों भुजाएं दे दे तो कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी पार्ट का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी पार्ट का क्षेत्रफल पूछ सकता है। इसने तो बहुत छोटे पार्ट का पूछ लिया, इसका पूछ सकता था, इसका पूछ सकता था, पूरे का पूछ सकता था, ठीक है। किसी भी भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता था, एग्जामिनर किसी भी भाग का आपका क्षेत्रफल पूछ सकता था भाई। वापस समझाऊं या समझ में आ गई? बोलिए, आ गई? चलो अच्छी बात। चलिए बेटा आगे, आपने उतार लिया है तो मैं आगे बात करना चाहूंगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन। मिटा दे इसको, मिटा देंगे, उतारे कुछ बच्चे, जल्दी करिए, जल्दी कर लीजिए। इस तरीके से हमें बात कर सकता है। ये आया क्वेश्चन है, उतार लिया ना, ओके। देखिए अगर मैं थोड़ा सा फास्टली एक बार आपको जो रिवाइज कराऊं तो इस चीज को क्या कहना चाहूंगा मैं, कुछ नहीं बोला उसने। देखिए आपको इतना सा दिमाग में अगर आती है सारी बातें, ये बोला है ये त्रिभुज क्या था हमारे पास, एक बार देख लीजिए। ये ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है सी है। ध्यान से देखना, ये क्या है इसका, ये आई केंद्र बिंदु है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो यानी ये आपका डी पॉइंट दे रखा है, और इस पार्ट का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। इस पार्ट का क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। आप एक बात दिमाग लगाइए कि साहब भुजाएं कितनी कितनी दे रखी है, ये तो कितनी है 13, ये कितनी है 15, और ये कितनी है आपका 14 दे रखी। मुझे एक बात बताएंगे आप कि अगर मैं ये यहां से अगर बात अंतः केंद्र को मिलाता हूं तो 3 त्रिभुज बनते हैं, कैसे 3 त्रिभुज बनते हैं। और पूरे का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, पूरे का क्षेत्रफल हमने हीरा सूत्र से निकाल लिया, कितना आया था 84। आप बताइए, आपको मैं इसका पूछ लेता, इसका पूछ लेता, इसका पूछ लेता तो अलग अलग निकाल सकते हैं क्या, सबकी ऊंचाई समान थी। यानी आप यहाँ कह सकते थे ये इन आधारों का योग करिए, आप तीनों आधारों का योग करिए, कितना आ रहा था 42 बराबर में कितना 84। तो 1 अनुपात बराबर में आप 2 बोलते, तो 1 अनुपात बराबर 2, तो यानी अगर इस भाग का पूछता आपसे, अगर इस भाग का पूछता तो इसको किससे गुणा करते 2 से, तो इस पूरे भाग का कितना आ जाता, इसका तो 30 आता आपका, इसका कितना आता 30 आता। अगर आपको इस भाग का पूछता, अगर आपको इस भाग का पूछता तो बताइए इसको आप पूरे इस भाग का कितना आ जाता आपका, इसका आपका कितना आ जाता, ये 26 आ जाता। आपसे इतनी बेसिक बात पूछेगा, आपसे बहुत बेसिक बात पूछेगा, यानी इसका 26 आ जाता। अगर वो इस भाग का पूछता आपसे, अगर वो इस भाग का पूरे भाग का पूछता तो आप मुझे बताइए इसका आधार कितना था, तो यानी ये कितना हो जाता, 200 गुना होते थे 28 हो जाता, क्या 28 हो जाता। लेकिन फिर से इस त्रिभुज को फिर से बांट दिया उसने, इस त्रिभुज को फिर से बांट दिया, इस त्रिभुज को फिर से बांट रखा उसने, क्या बांट रखा, यहां से बात करते हैं इस भाग का ही पूछ रहा है हमारे को, तो इस भाग का ही पूछ रहा है। ऊंचाई तो समान है इसमें, एक का यहां से इसका देखता हूं तो कितना आएगा इसका 15, और यहां से देखता हूं तो इसका अनुपात 13, यानी ये एक तो 13 है और ये कितनी है 15, यानी इस पूरे का तो कितना क्षेत्रफल है 28 है। तो बांटने में कहां दिक्कत आ रही है आप, ठीक है आप बांट देंगे सर, इन दोनों का आधारों का अनुपात योग कितना हो रहा है 28 आ रहा है, और पूरे 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 का क्षेत्रफल भी कितना है 28, तो यानी आप डायरेक्ट कर देंगे ये 15 था और ये कितना था 13 था। तो यानी छोटा सा क्वेश्चन था, यानी मैं समझाता तो ऐसा समझाता, लेकिन वो आपसे ऊपर से निकल जाता, मैंने एक एक चीज समझा करके बाद में इस पर आया हूँ, ठीक है। चलिए आप कर सकते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। इसको भी कर सकते हैं आप, लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं अगली प्रैक्टिस कराऊंगा। जल्दी करिए, देखिए जल्दी कर दीजिए। अंतर केंद्र का एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं आप आंसर दे दोगे इसका। क्वेश्चन को उतार लीजिए एक बार, डायग्राम बना दो या आप लोग बना लोगे, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। देखो क्या बोला है, आपको बोला है त्रिभुज एबीसी, यानी ये आपका कोई त्रिभुज है एबीसी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका कोई त्रिभुज है एबीसी, ये लीजिए, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है, एबीसी। त्रिभुज एबीसी में ये आई है, आई तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पे, यानी अंतर केंद्रीय होता है तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पे, ठीक है, जहां से अंतर्वृत्त खींच सकते हैं।
यानी इसका मतलब है ये इसके लिए कह रहा है ये आई ये पॉइंट है और आई है जो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पे कौन होता है, केवल केवल और केवल अंत केंद्र होता है। वृत्त केंद्र भी तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पे नहीं होता है, इसको लिख लेना अगर याद नहीं तो। अंत केंद्र ही केवल तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पे होता है। यहाँ पे बोला गया है कोण नंबर कौन सा, बी। ये कोण नंबर आपको कितना दिया हुआ है, कोण नंबर बी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण नंबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बताना है ए आई बी यानी आपको ये वाला कोण बताना है, ए आई बी यानी ये वाला कोण बताना है एक तो, ठीक है। और कौन सा आपका बी आई सी, ये आपको बी आई सी यानी ये वाला कोण बताना है। यानी इन दोनों को जोड़ करके आपको बताना है, ये मान लीजिए आपका एक्स है और ये कौन सा है, वाई। इन दोनों का योग आपको बताना है। बताइए, बहुत आसान है, हो गया, वेरी गुड। देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, चीजें आपके पास है, आपको पता होना चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बात करें, जब भी आपको अंत केंद्र की बात कर ले एग्जाम में, तो आपको पता है ये बी दे रखा था क्या, ये बी है और ये क्या था, तो मुझे बताइए ये वाला कोण कितना बनेगा, ये बी 60 है तो ये कितना बनेगा। अरे भाई जब ये अंत केंद्र आपको दिया हुआ है तो बी 60 है तो ये कितना बनता है, भूल गए। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो आपको याद आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो आपको याद आ जाएगा, ये आपका ए है, ये आपका ए है तो ये कौन कितने का, हाँ ये आपका ओ लिख दे, कुछ भी लिख दे तो ये क्या होता है, आप लिखते हैं इसको कितना, आप लिखते हैं कितना 90 प्लस में कितना a/2 ऐसे तो लिखते हैं। तो आप टेंशन क्यों करते हो, यानी ये आपका ये बी है तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस में कितना b/2 लिखते, यानी कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री है तो आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90 प्लस में कितना 30, तो कितना हो गया 100। अरे भाई 120 ये आ गया, तो बताओ ये जो कोण है ये पूरा 120 आ गया, तो फिर बचा कितना एक केंद्र पर, कितना बच गया, ये आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये पूरे एक केंद्र पर 360 का होता है, एक केंद्र पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका 120 दिख गया, तो बताइए ये वाला जो टोटल कोण कितना बचेगा 200, तो कहानी खत्म, 240 आंसर आ रहा है क्या, ये आपका आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, बेसिक चीजों को अप्लाई करके आपको चीजें पूछी जाती है। कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन कोई आ जाए तो यानी सारा कंसेप्ट मैं बता चुका हूं, तो उसके बावजूद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, आप जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनका आप बार बार प्रैक्टिस करें। जल्दी करिए ताकि मैं नया पॉइंट आगे स्टार्ट करा सकूं। उतार लिया गया, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, चलो दे दें एक क्वेश्चन या बहुत है, बहुत है, चलो ये आप लोग करके लाएंगे, इसको उतार लो, इसको आप लोगों को करना है, मैंने करा चुका हूं ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आप लोग उतार लो इसको, फिर नया पॉइंट स्टार्ट करता हूं मैं। जल्दी उतार लीजिए इसको, फिर नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या। कर सकते नहीं कर सकते, देखिए क्या बोला गया है, यहां से अगर हम बात करें तो आपको दिया गया है एक त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, कौन कौन सा है, ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है सी है, एबीसी त्रिभुज है। और आपको क्या दिया हुआ है, इनका परिमाप दे रखा है, परिमाप का मतलब जानते हैं आप, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस में बी प्लस में सी, यानी ये कितना दिया हुआ हमारे पास 24 दे रखा है क्या, 24, ए प्लस में यानी हम बात करें तो परिमाप दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से बात करें तो यहाँ पे हमारे को क्या कहा गया है, हमें कहा गया है यानी ये आपका बी और सी, बी और सी आपकी भुजा कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, एक और दे रखा है ए, हाँ एक भुजा हमारे को दी हुई, और यहाँ पे हमारे ए बी और सी, ए बी सी आपका दे है, एबीसी में ए डी, ए और डी जो है आपका क्या है, आपका जो है कोण समद्विभाजक है, कोण को समान समद्विभाजक कर रहा है क्या, ये कौन से कोण को, ए कोण को समान दो भागों में बांटा, कौन सा आपका ये वाला। और यहाँ से बात करें तो आई क्या चीज दे रखा है, अंत केंद्र, आई आपका अंत केंद्र दिया हुआ है यहाँ पे, आई आपका अंत केंद्र दे रखा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, इसका ही तो पार्ट पूछ रहा है, यानी यहां से यहां तक, देखिए क्या कर रहा है, ए आई यानी यहां से यहां तक, और फिर क्या है आई और डी, इनका अनुपात जानते हैं आप, अच्छी तरह जानते हैं आप, इनका अनुपात पूछ रहा है, ए आई पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, आई और डी पूछ रहा है, इनका अनुपात पूछ रहा है। आप मुझे बताइए, आपको काफी अच्छी तरह से मैंने बताया था, यानी ये आपकी भुजा कितनी हो जाएगी सी, और ये कितनी हो जाएगी बी, और ये कितनी हो जाएगी ए, तो यानी आपका इसका पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दोनों भुजाएं जुड़ जाती है क्या,
यानी ये आपको जाएगी सी प्लस में बी, और ये किसका जाएगा, बस यही तो बताना है, बताओ। लेकिन अब टेंशन नहीं हो गई, ये बुझाएं तो दी ही नहीं, ये बुझाएं तो दे ही नहीं। अरे भाई कहाँ टेंशन है आपको, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर ए प्लस में बी प्लस में सी, इसमें से मुझे ए भी चाहिए, ए और सॉरी सी और ये चाहिए, तो मैं ए को घटा दूं क्या, इसको हटा दूं यहाँ से, इसको हटा दूं यहाँ से, इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं बात करूं इसको हटा दूं, मतलब क्या है, इन दो इनका योग, इनके योग में से ए घटा दूं तो कोई दिक्कत है क्या, इनका योग कितना दे रखा है 24, 24 में से ए तो आपको दे रही कितनी 9, यानी आपका सी और बी मिल जाएगी क्या, सी और बी मिल जाएगी, और इधर आप इसको लिख दीजिए 9, यानी आपके पास कितना बचेगा, घटाइए इनमें से, 24 में से 9 घटाइए, 16, 16 बचा है कितना है 15 अनुपात में 9, काट लीजिए 5 अनुपात में 3, ये आपका आंसर होना चाहिए, है क्या 5 अनुपात में 3। तो ऐसी चीजें आपसे पूछ लेता है। अब आपको ऐसे तो है नहीं कि सीधा सीधा पूछे, तो थोड़ा सा घुमा देता है आप, ठीक है, परिमाप दे दिया तो 30 से भुजा घटा दिया, यानी ए सी और इसका योग आपको जो पूछा जा रहा है उतार लीजिए। तो इनका थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन के लेंगे थोड़ा घुमा देगा, बाकी जो कंसेप्ट है उससे बाहर कोई चीज नहीं पूछेगा, मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए, इससे बाहर कोई चीज नहीं पूछेगा, बस वो आपको क्या कहना चाह रहा है वो आपको खुद को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें मैंने अच्छी तरह समझाई थी भाई, भुजाओं का अनुपात हमने जो बात करी थी। अगला हेडिंग डाल लीजिए, बाह्य व्रत व उसकी त्रिज्या, बाह्य व्रत मिटा देंगे इसको, जल्दी करिए, एक और क्वेश्चन दे दूं क्या आपको, ये बहुत है, इनकी बुक कर लो आप प्रैक्टिस, अंत के अंदर के लिए इतने काफी सारे अच्छे हैं, आपसे इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको अंत के अंदर में आपसे इससे बाहर नहीं पूछने वाला। अब तो उतार लिया होगा, ओके बेटा। देखिए अब आ जाइए पॉइंट पे, अगले पॉइंट की बात करना चाहूंगा, हेडिंग डालो नया पॉइंट। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हम केंद्र पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र, त्रिभुज के केंद्र हम पढ़ रहे हैं। एक तो कौन सा केंद्र पढ़ा था हमने, आपको याद होगा, एक तो कौन सा पढ़ा था हमने, एक तो कौन सा पढ़ा था भाई, एक तो केंद्रिक बोल सकता हूं उसको, केंद्रिक बोल सकता हूं, या गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वीय केंद्रिक बोल सकता हूं। ये किससे बनता है, गुरुत्वीय केंद्र माध्यिकाओं से बनता है क्या, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, और ये हमने पढ़ चुके हैं, माध्यिकाओं का कटान बिंदु ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें तो एक और पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र क्या, ये किसका होता है, कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है, आपका कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है, ये कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है, और अंतः केंद्र से अंतर्वृत्त खींच सकते हैं, अंतः केंद्र से क्या खींच सकते हैं, अंतर्वृत्त। अगला पॉइंट लिखिए बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र, या फिर हम कह सकते हैं बाह्य व्रत, एक हेडिंग और लीजिए, बाह्य व्रत, त्रिभुज के बाह्य व्रत, ठीक है। और फिर ये सारी बात करेंगे, अंत बाह्य केंद्र क्या होता है, बाह्य व्रत क्या चीज है, और बाह्य व्रत, व्रत की त्रिज्या, इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं, बाह्य व्रत की त्रिज्या, इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं, एक बार उतार लीजिए आप, बाह्य व्रत की त्रिज्या, इन सब चीजों को देखने वाले हैं, एक बार उतार लीजिए। यानी तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा है इस तरीके से बनेगा, ये आपका त्रिभुज के बाहर, ये कोई त्रिभुज है, इसके बाहर इस तरीके से आपका जो है व्रत बनने वाला है, त्रिभुज के बाहर एक व्रत बनने वाला है, ये आपकी त्रिज्या पूछेगा, त्रिभुज के बाहर आपका व्रत बनने वाला है, इसकी बात मैं करने वाला हूँ, त्रिभुज के बाहर एक व्रत बनने वाला है, उसकी बात मैं करने वाला हूँ। चले आ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए बाह्य व्रत, त्रिभुज का कौन सा व्रत है, बाह्य व्रत, बाह्य व्रत, या फिर हम कह सकते हैं बाह्य व्रत की त्रिज्या। देखिए इसका निर्माण कैसे होता है पहले तो बताऊंगा, ये क्या है हमारे पास, त्रिभुज है क्या, ये क्या बेटा त्रिभुज, ये क्या था ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये क्या था सी पॉइंट। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे ये अंत केंद्र है क्या, आंतरिक सॉरी ये आंतरिक कोण है, और इन कोणों का समद्विभाजन करता हूं तो कहीं ना कहीं टकराते हैं क्या, कहां टकराते हैं, आई पे, अंत केंद्र पे टकराते हैं, इसको क्या कहा था मैंने, अंत केंद्र। अंत केंद्र का निर्माण कब हुआ, जब अंत केंद्र का निर्माण कब हुआ, अंत केंद्र का निर्माण हुआ
कि जब आप आंतरिक कोणों को, त्रिभुज के किन्हीं दो आंतरिक कोणों का आप क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और जिस बिंदु पे टकराते हैं तो किसका निर्माण होता है, अंतःकेंद्र का निर्माण होता है। चलो ठीक है, आप इसके बारे में ये भी जानते हैं कि जो अंतःकेंद्र पर जो कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, आई जो कोण बनता है वो क्या होता है, 90 प्लस में कितना होता है, a/2 होता है। ये किसकी कहानी थी, अंतःकेंद्रकों का समद्विभाजक। ये क्या है, कोण समद्विभाजक। कोण आपका क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, बाह्य केंद्र की बात करें तो ये कैसे बनने वाला है, इधर आ जाइए। ये मैं बात करूं तो ये आपके पास ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है, कोई त्रिभुज है। इसका नामकरण कर दे क्या, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो ऐसे बढ़ाऊंगा, इसको बढ़ा दूंगा तो ऐसे बढ़ाऊंगा, नहीं बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं यहां से बात करूं तो इस कोण का, ये कोण है कोई, ये कोण है, इन बाह्य कोणों को, ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोणों को अगर मैं समद्विभाजित करता हूं, इनको समान दो भागों में बांटता हूं, समान दो भागों में बांटता हूं तो बाहर कहीं मिलते हैं क्या, यही आपका जो है बाह्य केंद्र का पॉइंट कहलाएगा। ये आपका जो आपका एक्स, इसको बोल सकते हैं ई बोल सकते हैं, एक्सटर्नल आपका जो बोल सकते हैं पॉइंट बोल सकते हैं, पी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल दीजिए आप। ये पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट आपका बाह्य वृत्त का केंद्र कहलाएगा, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, बाह्य वृत्त का केंद्र कहलाएगा। इसको लिख लीजिए, ये जो अच्छा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, बाह्य, लिख लीजिए, बाह्य वृत्त का केंद्र, यही पॉइंट आपका बाह्य वृत्त का केंद्र कहलाएगा। और यहां से मैं अगर बाह्य वृत्त खींचूंगा तो यानी ये टच करता हुआ ये आपका बाह्य वृत्त बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ इस पे टच नहीं हुआ, बाकी इस पे टच होता है, ये बाह्य वृत्त कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बाह्य वृत्त कहलाता है। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करिए, ये भुजा कौन सी थी, ए, तो ये कौन सी हो जाएगी, ए, ये कौन सी हो जाएगी, बी, और ये कौन सी हो जाएगी, सी। ये आपकी भुजाएं हैं, ये त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, और ये बाह्य वृत्त है। और इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, आप इसकी त्रिज्या यहाँ से नाप सकते हैं। केंद्र से अगर हम बात करें तो यानी इसकी जो भुजा की दूरी जो है ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी। इसको मैं कैपिटल आर कहूंगा, इसको क्या कहूंगा, कैपिटल आर कहूंगा। और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है आप डायरेक्ट लिखिए इसको, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या ये कैपिटल आर होगी। और ये क्या होगी, देखिए आपने लिखा था क्या, क्षेत्रफल अपोन में आपने क्या लिखा था, सेमी परिमाप लिखा था क्या। ये किसकी त्रिज्या होती है, अंतवृत्त की त्रिज्या। इसमें आप जिस भुजा पे बाह्य वृत्त बन रहा है वो घटा दीजिए, जिस भुजा पे ये बाह्य वृत्त बन रहा है वो घटा दीजिए, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। जिस भुजा पे बाह्य वृत्त बन रहा है उसको घटा दीजिए आप, जिस भुजा पे बाह्य वृत्त बन रहा है उसको घटा दीजिए, ये अंतवृत्त की बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। जिस भुजा पे बाह्य वृत्त बन रहा है उसको घटा दीजिए, ये बाह्य वृत्त की क्या निकल के आ जाएगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो फिर से आ जाइए आप। बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं आप, ठीक है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या में इसको तो क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे क्षेत्रफल। ये तो क्या चीज है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये क्या है, सेमी परिमाप, ये क्या है, सेमी परिमाप, सेमी परिमाप। और ये क्या है, यानी भुजा, भुजा कौन सी भुजा, जिस भुजा पर बाह्य वृत्त बन रहा है, जिस भुजा पर क्या बन रहा है, बाह्य वृत्त बनता है। तो अब देखिए कितने बाह्य वृत्त बन सकते हैं एक त्रिभुज पे, तीन भुजाएं हैं तो तीन बाह्य वृत्त बन सकते हैं, तीन भुजाएं हैं तो तीन क्या बन सकते हैं, बाह्य वृत्त बन सकते हैं, तीन भुजाएं हैं तो तीन बाह्य वृत्त बन सकता है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर ये भी तो बाह्य वृत्त होता है, ये तो ये अलग है, परि के अंदर हम परिवर्त पढ़ेंगे इसको अगले पॉइंट में, ठीक है। इसको परिवर्त बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परिवर्त बोलेंगे, उसको अगले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो ये बाह्य वृत्त ये वाला होगा, त्रिभुज के बाह्य वृत्त ये वाला होगा। आप समझ पा रहे हैं बातों को, ठीक है। आ जाइए, ये उतार लें सभी, तो तीनों आ जाइए, इधर आ जाइए एक बार। ये आपका क्या है, त्रिभुज है, ये क्या बेटा, त्रिभुज। तो यहाँ पे अगर मैं इसको भुजा को बढ़ाता हूं, इसको बढ़ाता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या है, सी पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ पे तीनों बाह्य वृत्तों की त्रिज्या खुद बनाइए आप। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। इसके सामने वाली भुजा आपके बी कहलाएगी, इसके सामने वाली भुजा सी कहलाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे बाह्य वृत्त बनाता हूँ, यहाँ पे बाह्य वृत्त बनाता हूँ, तो इसकी त्रिज्या बताइए क्या होगी। अभी मैं बना चुका हूँ, ठीक है।
इसकी त्रिज्या आपका सूत्र बनाइए, इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या का सूत्र बनाइए आप, इसकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या का सूत्र बनाइए। ए भुजा पर बने बाह्य वृत्त की त्रिज्या, अभी बताया ना, क्षेत्रफल अपोन में क्या करेंगे, सेमी परिमाप, और कौन सी भुजा घटेगी, ए को घटा दीजिए यहां से -a। अगर मैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से बात करूं, इस कोण को मैं बढ़ा देता हूं यहां से, और इस कोण को भी बढ़ा दिया जाए यहाँ पे, इधर कोई बाह्य वृत्त में बनाता हूं, यहाँ पे कोई बाह्य वृत्त बनाए, इसकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या को आप बताएं क्या बनेगी। वेरी गुड, आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल अपोन में सेमी परिमाप और घटी की कौन सी भुजा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इस भुजा को बढ़ा देता हूं और इस भुजा को बढ़ा देता हूं, तो यानी यहाँ पे जो बाह्य वृत्त बना, इसकी त्रिज्या आप निकाल के बताइए, इसकी त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालें, क्षेत्रफल अपोन में कौन सी घटेगी। तो यानी एक त्रिभुज के ऊपर 3 बाह्य वृत्त बन सकते हैं और उनकी हम त्रिज्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आपको याद हो जाना चाहिए बात, ठीक है। आप चाहो तो इनको इस तरीके से अलग भी लिख सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अपोन में एस माइनस में ए, दूसरा क्या हो जाएगा, आर बराबर में क्षेत्रफल अपोन में एस माइनस में बी, तीसरा सूत्र क्या हो जाएगा, आर बराबर में क्षेत्रफल अपोन में एस माइनस में सी। तीनों भुजाएं घटा करके आप अलग अलग तीनों त्रिज्याएं निकाल सकते हैं। उतार लीजिए, लास्ट पॉइंट था, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं आप। बाह्य वृत्त की त्रिज्या की बात की हमने, इसको उतार लीजिए, कल यहां से आगे बात करेंगे।